अस्सलाम वालेकुम। एवीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी है, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि बानी पीटीआई से फैसल चौधरी, उस्मान गिल और फैसल मलिक एडवोकेट ने मुलाकात की है, जबकि बानी की बहनों नौरीन खान, अजमा खान और कज़न कासिम खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। नौरीन न्याजी ने कहा, जेल इंतजामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार करवाया, बाद अज़ां मुलाकात का वक्त ख़त्म होने का कहकर वापस भेज दिया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी ने कहा कि हमें यकीन दहानी करवाई गई कि मुलाकात करवाएंगे। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। हालांकि आज हम 2 बहनें अलीमा खान के बगैर भी अपने भाई से मुलाकात के लिए रजामंद हो गई थीं। नौरीन न्याजी का कहना था कि इंतजार करवाने का मकसद मुलाकात नहीं कराना था, जबकि कासिम खान ने कहा कि 2 एसएचओज ने कहा कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। 2 घंटे बाद कहा गया कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। दूसरी जानिब आज जेल इंतजामिया ने फैसल चौधरी, उस्मान गिल, फैसल मलिक की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई, जो कि तकरीबन आधे घंटे तक जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। आपको बताते चलें कि जेल इंतजामिया ने 2 घंटे तक दाखिली दरवाजे पर इंतजार करवाया। ये कहना था नूरीन रियाजी का। मुलाकात का वक्त ख़त्म होने का कहकर वापस भेज दिया गया। बानी पीटीआई से फैसल चौधरी, उस्मान गिल और फैसल मलिक एडवोकेट की मुलाकात हो गई। आपको बताते चलें कि बानी पीटीआई से जेल इंतजामिया ने 2 घंटे तक मुलाकात करवाने का कहा, लेकिन 2 घंटे तक इंतज़ार करवाया गया और मुलाकात नहीं करवाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा, सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि सदर तैयब उर्दवान की क़यादत में तुर्किया ने बेमिसाल तरक्की की। तुर्किया ने 2010 और 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान की भरपूर मदद की। फ़लस्तीन में मुसलमानों के कत्ल आम की भरपूर मजम्मत और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा करते हैं। तुर्क सदर ने कहा कि पाक तुर्किया बाहमी राबते मजबूत दोस्ती की अलामत हैं। दोनों ममालिक दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को एतमाद में लेंगे। तालीम, साइंस, IT और दीगर शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान ने गजा के मामले पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। दोनों मुल्क आज़ादी और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ की सहाफ़ियों और लीगी वर्कर्स से लंदन में मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, उनकी सेहत के हवाले से गलत खबर फैलाई गई, वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया है। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। पाकिस्तान में हर काम मेरिट पर हो रहा है। मरियम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही हैं। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। कहा, PIA बंद करवाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फायरिंग से 26 सयाह हलाक, मुतादिद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। भारतीय मीडिया का एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। बानी पाकिस्तान सोशल मीडिया सारिफीन ने नाकाम बना दिया और भारत दुनिया की तवज्जो अपनी नाकामी से हटाना चाहता था। वाक़या पहलगाम की सयाहती रिजॉर्ट में पेश आया। वाक़े के बाद हस्ब रिवायत भारतीय मीडिया का झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जारी। हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का दावा किया गया। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में हज़ारों पाकिस्तानी अकाउंट्स हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कि भारत में जब भी कोई अहम रहनुमा दौरा कर रहा हो तो ड्रामा रचाया जाता है। भारत में कुछ भी हो जाए, चंद सेकंड बाद ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। भारत को बगैर सबूत दूसरे मुल्क पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी से मुताल्लिक कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और उसकी गवाही बतौर सबूत मौजूद है। पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में हज़ारों पाकिस्तानी अकाउंट हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताएं कि भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया है। हज़ारों पाकिस्तानी अकाउंट्स भारत के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टॉप ट्रेंड बन गया। सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ सियासी और अवामी रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ता करके दरियाए सिंध बचाओ तहरीक और मुतनाज़ कैनाल्स के मामले पर मुज़ाकरात की पेशकश की है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बबरलू धरने के कायदीन से टेलीफोन पर राब्ता किया। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन के जरिए बैरिस्टर सरफराज मितलो से राब्ता कराया गया, जिसमें राना सनाउल्लाह ने कहा कि धरना खत्म करके मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं। बैरिस्टर सरफराज मितलो ने जवाब दिया कि जब तक कैनाल्स मंसूबे का नोटिफिकेशन वापस नहीं आता धरना जारी रहेगा। इसी दौरान राना सनाउल्लाह ने सैयद जैन शाह से भी राब्ता किया, जो सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर और दरियाए सिंध बचाओ तहरीक के कन्वीनियर हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, जिस पर सैयद जैन शाह ने मुशावरत के बाद फैसला करने का कहा। उन्होंने वाजिया किया कि जब तक कैनाल्स और कॉरपोरेट फार्मिंग का मनसूबा वाजिया नहीं लिया जाता, वापस नहीं लिया जाता, उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। राना सनाउल्लाह ने JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल आमा राशिद महमूद सुमरो से भी राब्ता किया, जिन्होंने मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों और सिंध की सियासी तंजीमों को शामिल करने का मुतालबा किया और कहा कि मुज़ाकरात से पहले कैनाल्स पर काम रोका जाए। JUI सिंध का वाज़िया मौक़िफ़ है कि सिंध के पानी के मामले पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। सिंध के छोटे बड़े शहरों में मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी है। वकला की जानिब से अदालतों का बाइकआउट, कौमी शाहराह पर धरने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध में मुतनाज़ा किनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी। लाड़काना, नोडेरो और तोडेरो में किनालों के खिलाफ 2 रोज से धरना जारी। वकला बरादरी की जानिब से अदालतों का बाइकआउट, ठट्टा सजावल बाईपास और कराची ठट्टा कौमी शाहरा पर धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सिंध से पंजाब अशिया की तरसील मुतासिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अवाम की मदद से सिंध हुकूमत कभी भी दरिया सिंध पर केनाल बनने नहीं देगी। मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है। थल में सिंध महाज का कौमी शाहरा पर धरना और सड़क ब्लॉक कर दी। कश्मीर में एक बार फिर सिंध पंजाब बलोचिस्तान बॉर्डर बंद कर दिया गया। कंदकोट में दरिया सिंध से किनाल निकालने के खिलाफ दूसरे रोज भी धरना जारी। वकला बरादरी और ऑल पार्टीज की जानिब से गोला मोड़ के मकाम पर एहतजाजी धरना दिया गया। उमरकोट में कौम परस्त जमातों और PTI की जानिब से मुतनाज़ा किनाल के खिलाफ धरना दिया गया, जिसके बायस अमीरपुर खास, हैदराबाद और कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सांगड़ में सिंध बार काउंसिल की जानिब से हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। टंडू मोहम्मद खान में असातिज़ा भी मैदान में आ गए। नवाब शाह में एहतजाज शहरों से निकलकर देहातों तक पहुंच चुका। और आपको बताएं कि नहरों निकालने के खिलाफ दूसरे रोज भी धरना जारी है। वकला बरादरी और ऑल पार्टीज के गोला मोड़ के मकाम पर एहतजाजी धरने जारी हैं। आपने इस हवाले से रिपोर्ट भी मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि नहरों के मामले पर एहतजाज और शोर शराबा सेनेट इजलास में भी पहुंच गया। पीपल्स पार्टी का बाइकआउट, अक्सर अराकीन गायब रहे, जबकि अपोजिशन की हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों पर तनकीदी वार 2 बार कोरम की निशानदेही भी हुई। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास जुमा की सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन सैयद यूसुफ गिलानी की सदारत में ऐवान बाला के इजलास। अपोजिशन के इत्तेहाद पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर इजलास से गायब रही। इजलास के आगाज पर ही अपोजिशन की जानिब से नहरों के मामले पर ऐवान में एहतजाज किया गया। PTI और JUI अराकीन ने पानी पर डाका नामंजूर के नारे भी लगाए, जबकि इस दौरान पीपल्स पार्टी के अक्सर अराकीन इजलास में शरीक नहीं हुए। आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एथर पार्कर का इंतखाब हार गए। राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में बात हुई है, मामला हल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बाबत खसूसी हदायत की काबीना के सीनियर रुकन मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब से। वो बाज़ाब्ता राब्ते में आए हुकूमत सिंध के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी हमारी हलीफ जमात है। ये बिल्कुल क्लियर फैसला है कि इस मामले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक बैठ के बात होगी और इस मामले में कोई चीज़ बलडोज नहीं होगी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि सिंध में निजाम मुंजमद है। किनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। सदर साहब ने जुलाई में रजामंदी और बाद में मुखालिफत में तकरीर की।
सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं और सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं। एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो वाले साहब हैं, सदर साहब हैं, वो उसको उनकी जो अभी तकरीर थी सदारती इंतखाब की, उसमें बात होगी, उन्होंने उस पर एतराज़ किया। सेनेट इजलास के दौरान 2 बार कोरम की निशानदही भी की गई। पहली बार कोरम मुकम्मल जबकि दूसरी बार अरकान की तादाद मुकम्मल न हो सकी। शेरबन सेनेट ने इजलास जुमे की सुबह तक मुलतवी कर दिया, जबकि कोरम की निशानदही ऐवान में सेनेटर नासिर भट्ट की जानिब से की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र है। पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिंध में काश्तकार नहीं हैं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है या किसानों से गंदम खरीदी है? अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान हैं और उन्हें अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। मुराद अली शाह पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं जो सिंध की मरकजी शाहराह को बंद कर रहे हैं और उन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। आपको बताएं कि हमें सिंध समेत मुल्क भर के किसानों की फिक्र है। किसी दूसरे सूबे में काश्तकारों के मसाइल पर आंख बंद नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का आज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा। नून लीग को चाहिए कि अपने वज़रा को बयानबाजी से रोकें। ऐसे बयानात उनके लिए वफाक में मसाइल पैदा कर सकते हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि हम चाहते हैं कि असम्बलियाँ चलें, हमें इनसे कोई वजारत नहीं लेनी चाहिए और लीगी क़यादत ने अपने वज़रा को बयानात से ना रोका तो हमारी तरफ से भी बयानात आएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ माहौल ख़राब करने वालों को समझाएं। शर्जील मेमन ने कहा कि हमारे लिए आसान है कि आज हुकूमत को खुदा हाफिज कहें, लेकिन हम किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलेंगे। वफाक से बैठकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही स्टांस रखा है कि ये मुतनाज़ा कैनाल ना बनाए जाएं और हमें पता है कि हम सिर्फ सिंध की नहीं, हम अपने पंजाब के काश्तकारों की भी सोचते हैं, हम अपने बलूचिस्तान के काश्तकारों की भी सोचते हैं, हम अपने खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकारों की भी सोचते हैं, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी पेनिट्रेट करती है और पाकिस्तान के हर इलाके में ये चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहता हूँ, अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से और मैं अपील करूँगा मियाँ नवाज शरीफ साहब से। हम उस बात को खुशाइन कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब से हमने जब बात की, उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पे वो हमसे बातचीत कर रहे हैं और बातों को, उस मसले का संजीदा हल चाह रहे हैं। मैं इन दोनों लीडरान से अपील करूँगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौदबाना अल्फाज में उनको समझाएं, उनको इस मामले की संजीदगी का उनको बताएं। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद जमात है हमीद साहब जो कि मैच्योर है, जो कि संजीदगी से मामलात को लेती है। मतलब जज्बात में तो बहुत पॉपुलर डिसीजन है ना, आप वाली बात अगर ले लूँ, बहुत पॉपुलर डिसीजन है कि भाई आज हम ये ऐलान कर देंगे जी खुदा हाफिज। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सिंध से नहरें निकालने के हक में सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक कैनाल के मनसूबे पर मुतहरिक हो गई है। सूबाई महकमा आबाशी ने सिफारशात वज़ीर आला को अरसाल कर दी। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से कैनाल के हक में करारदाद मंजूर करवाने की इस्तदा की गई है। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद का मामला मुश्तरका मुफादात कौंसल में उठाने की सिफारिश। महकमा आबाशी KP का कहना है कि सिंध असम्बली की करारदाद में से चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबे का नाम निकाला जाए। दरियाए सिंध पर चश्मा राइट बैंक कैनाल में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने सिंध असम्बली में मजवजा नहरों के खिलाफ पेश की गई करारदाद में से चश्मा राइट बैंक कनाल को शामिल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि करारदाद से चश्मा राइट बैंक कनाल को फौरी हज़फ किया जाए। चश्मा राइट बैंक कनाल प्रोजेक्ट की मंजूरी 1991 में दी गई थी। 1991 में 4 सूबों के लिए नहरों के निकालने की मंजूरी दी गई थी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इन नहरों की फंडिंग विफाक के जिम्मे थी। 3 सूबों में नहरें निकाली गईं मगर खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा गया। सिंध हुकूमत अपना मुकदमा विफाक और पंजाब के साथ लड़े, चश्मा राइट बैंक कनाल से बाज रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस मनसूबे के लिए 35% फंड फराहम करने की पेशकश भी की है और इसके बावजूद मनसूबा ताखीर का शिकार है।
उधर एडवोकेट फैसल चौधरी, नईम हैदर पंजोथा और उस्मान गिल की बानी पीटीआई से मुलाकात। फैसल चौधरी कहते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है इस पर लीगल कमेटी पार्टी क़यादत चीफ जस्टिस को खत लिखेगी। अदालत में हमारे केसेस नहीं लग रहे, बुशरा बीबी के साथ ज्यादती हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की ज़रूरत मुल्क और अवाम को है। पीटीआई फेडरेशन की जमात है जो कि पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकती है। माइंड्स एंड मिनरल्स बिल मुतनाज़ हो चुका है, लिहाजा ज़रूरी है कि लोगों को एतमाद मिलें। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत करके उन्हें इसमें शामिल करना पड़ेगा। हुकूमत ने वक्त का ज़िया किया जिससे कीमती जानों का ज़िया हुआ। फौज के जवान शहीद हुए। पीटीआई को क्रश करने के लिए मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है। अदलिया, FIA और पुलिस समेत हर इदारे को तबाह कर दिया गया है। उनसे बताया खान साहब को कि एक मुसलसल एक एट्रॉसिटी है, यानी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा। देखिए ये उनका आईनी हक है, ये कानूनी हक है। यहाँ पे जो जिस तरह से उनके जो वकील जो उनकी लिस्ट में मुतमनी है, हम 9 वकील भी मिले हैं, एक वक्त पे 9 वकील भी मिले हैं, तो क्यों नहीं इजाज़त देते वकला को मिलना देना। जो है उस्मान गिल साहब जो हैं, क्योंकि आज वो ज़हीर अब्बास साहब नहीं पहुंच सके तो उस्मान गिल साहब अंदर गए और फैसल मलिक साहब गए। अब नईम को क्यों नहीं गया? नईम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है उसको लिटिगेशन का भी पता है, वो कमेटी का हिस्सा भी है, तो उस चीज़ों को एक ऑन गोइंग हिस्ट्री होती है ना, तो उसके साथ क्लाइंट को ना मिलने देना ये तो बुनियादी यानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। थैंक यू सर। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि सारा मामला आपके सामने है, मुलाकात करने नहीं दे रहे। आइन, कानून, अदालत सब कुछ एक तरफ है, ये बचगाना जबर है। क्या हासिल कर लेंगे? 3 हफ्तों से मुझे और बहनों को मिलने नहीं दिया गया और ना मिलने देने से क्या हासिल होगा? किसी दिन तो हम मिल ही लेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि मुझे पता है कि रिजर्व सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जा रही हैं। रिजर्व सीटें पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के ऊपर डाका डालने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो सीटें इनको दी जाएंगी क्योंकि पीपल पार्टी को कट टू साइज करना है। मगर कब तक? जुल्म का निज़ाम काफ़ी अरसे तक नहीं चल सकता। और मुझे पता है कि रिजर्व सीट दी जा रही है, PMLN को दी जा रही है। रिजर्व सीट के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के ऊपर डाका मारने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको दी जाएंगी क्योंकि पीपल्स पार्टी को कट टू साइज करना। ठीक है, बट कब तक? जुल्म का निज़ाम सर ज़्यादा लंबा अरसा चल नहीं सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस कराची में मुख्तलिफ वजीरों और रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं। PPP आज़ाद जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी फैसल राठौर, वजीर तालीम सिंध सरदार शाह, रुकन कौमी असम्बली अलाउद्दीन जोनीजो, PPP रहनुमा मुमताज़ जांग और रुकन सिंध असम्बली सोहराब सुर्की ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है और अपने हलकों और महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और शंघाई के मेयर की जानिब से मिलने वाले दौरे की दावत के हवाले से ब्रीफिंग दी। साथ ही इस दौरे के बारे में चेयरमैन से हिदायत भी लीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम रहनुमाओं को अपने हलकों और महकमों के मसाइल हल करने के लिए मज़ीद इक़दामात करने की हिदायत दी और उनकी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत माइंड्स एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के इजलास में अहम फैसले किए गए। उन्होंने प्लसर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामिया बिजनेस प्लान तलब किया और लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबे तैयार करने की हिदायत की। इजलास में पिंक सॉल्ट को खाम के बजाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की शक्ल में एक्सपोर्ट करने को तरजीह देने पर जोर दिया गया। कायदाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार देने और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने का जायजा लिया गया। चिन्योट में 261 मिलियन टन आयरन और मादनी ज़खायर का तखमीना लगाया गया है, जबकि पल्सर गोल्ड प्रोजेक्ट से 33,000 किलोग्राम सोना हासिल करने की तवक्को है। इस मंसूबे के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने मंजूरी दे दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर चौधरी शाफे हुसैन को हिदायत की है कि हर अजला में MPA के हल्का में जो भी दरबार होगा उसकी कमेटियों में तमाम MPOs को मेंबर बनाया जाए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अगर आप कोई भी दरबारों के मुतालिक मामलात पर बेहतर कानून साजी करें तो चौधरी शाफे हुसैन भी मना नहीं करेंगे। इसकी यकीन दहानी मैं करवाता हूँ। वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर चौधरी शाफे हुसैन ने महकमा औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन करने का ऐलान कर दिया।
चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि लाहौर से औकाफ की ज़मीनों पर काबजीन से 5 एकड़ 3 कनाल की ज़मीन वागुजार करवाई है और दरबारों में ATM तर्ज पर पैसों के गल्ले रखे जाएंगे। और अपोजिशन रुकन इस्माइल सेला का अपने हलके में दरबार पर कब्जा करने का इंकशाफ। कहा, मुझे हलका में साईं अल्लाह रखा दरबार के करीब महकमा औकाफ को पैसे देने के बावजूद जगह का कब्जा नहीं दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में ई-गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए पब्लिक वर्क्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का बाज़ाब्ता इजरा किया। वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुनक़िदा तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और मुतलका हुक्काम ने शिरकत की। नया सिस्टम तरक्याती मनसूबों की तकमील में ताख़ीर को कम करने और सरकारी ख़जाने पर पड़ने वाले इजाफी बोझ को रोकने में मदद फराहम करेगा। वज़ीर आला ने इस सिस्टम को शफाफियत और बदउनवानी के खात्मे के लिए अहम कदम करार दिया और कहा कि सूबे में गुड गवर्नेंस और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए डिजिटाइजेशन का अमल जारी रहेगा। ये सिस्टम 1 जून 2025 से नाफिजुल अमल होगा और तरक्याती मनसूबों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और बिला तात्तुल राब्ते के जरिए महकमे की कारकर्दगी में बेहतरी लाएगा।